है। टाइप 5 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, यथार्थ अथवा पूर्ण अवकल समीकरण। तो पहली बात तो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या यथार्थ अथवा पूर्ण अवकल समीकरण होती क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम आपको चैप्टर इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट थी उसमें लेके चलते हैं थोड़ी देर के लिए। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या था कि आपको एक इक्वेशन दी रहती थी और समथिंग इक्वेशन, और उससे आपको क्या करना पड़ता था, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती थी। अभी भी कुछ लोग अगर पुराना पीछे हों अगर तो ध्यान होगा उन्हें, अभी 7-8-10 दिन पहले की बात है कि हम ये सब पढ़ रहे थे कि इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं। तो तरीका ये बताया गया था कि इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं यानी कि स्वेच्छ चर हैं, इनको गायब करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। और एलिमिनेट ये कैसे होंगे, बाय डिफरेंशिएशन। और बताया गया था कि अगर स्वेच्छ चर मान लिया 2 हैं तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर वो 3 हैं तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और आपके वो फिर एलिमिनेशन करके इधर से उधर रख के और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। इस इक्वेशन ये इक्वेशन फ्री है dy/dx से, और इसमें जो है आपका dy/dx वगैरह आ जाता था। अब अगर मान लिया सपोज करिए हमारे पास इक्वेशन ऐसी है जिसका नेचर ऐसा है कि मुझे डिफरेंशिएट करने के बाद ये सब एलिमिनेशन मतलब इधर से उधर जो रखते थे ना, वो चीज़ करनी ही नहीं पड़ रही है। मतलब कहने का ये है आपका हमारा कि अभी तो ये था कि डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद एलिमिनेट करना पड़ता था, इधर से वैल्यू रख के उधर से उधर रखते थे, ठीक है ना, तब जा कर के कहीं वो कांस्टेंट्स गायब हो पाते थे। आपको ये एलिमिनेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड या इस तरह की चीज़ें कुछ करनी ही ना पड़े और सीधे सीधे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल लिखिए, मतलब समझने के लिए बस लिखिए कि जैसे पहला एग्जांपल है xy = c। अगर मैं कहता हूँ आपसे कि इसको डिफरेंशिएट करिए, मतलब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो आप देखेंगे राइट साइड में कांस्टेंट है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो डिफरेंशिएटिंग तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट सेकंड लगा रहा हूँ मैं, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dx और = कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है केवल ओनली डिफरेंशिएशन करना पड़ा, नो एलिमिनेशन, नो मल्टीप्लिकेशन, नो डिवीज़न, कोई और ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, केवल डिफरेंशिएट करने से मुझे इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को जो आपको बिना किसी प्रोसीजर के, बिना केवल डिफरेंशिएशन से मिल जाए, बिना और कोई प्रोसीजर किए मिल जाए, उसे कहा जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर यथार्थ अवकल समीकरण या फिर पूर्ण अवकल समीकरण। मतलब ये एग्जैक्ट किसी का डिफरेंशिएशन होगा, ये मतलब है कहने का, ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये वाली। क्योंकि अगर आपको इससे वापसी चाहिए तो वापसी चाहने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए इस वापसी चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए d(xy) लिखेंगे = 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रल dxy और =0 का कोई होता नहीं, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा यानी कि c, यानी कि xy = d और इंटीग्रल हट जाएंगे, xy = c वापस से आ जाएगा। पूर्णता जो है, एग्जैक्टनेस जो है वो इस बात में है कि वो टोटल किसी का डिफरेंशियल है, और उस डिफरेंशिएशन को आप जब इंटीग्रल करोगे तो सीधे डिफरेंशिएशन हट जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन बचेगा = कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे हम। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से d बन गया, इसके अंदर का टर्म बन गया, इसलिए इसका नाम एग्जैक्ट या यथार्थ है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वही समझ में आ रहा है आपको या कुछ और समझ जा रहे हैं? एक बार रिपीट कर देता हूँ, चलिए देखिए। वैसे क्या होता था एक्सरसाइज 1 में, जब हमने देखा था कि जब हम किसी गिवन इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे तो करने का ये तरीका रहता था कि आप उसको जितने उसमें कांस्टेंट्स हैं वो देखिए पहले कितने कांस्टेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो उतने ही बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता था। और डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसा नहीं है डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती थी, आपको क्या करना पड़ता था, उसमें जो है वो एलिमिनेशन, इधर से उधर वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती थी, हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में टर्म आ जाए, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ जाती थी, तब जा कर के कहीं आपको इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल पाती थी। चैप्टर नंबर 1 दोबारा से, एक्सरसाइज 1 दोबारा से देखेंगे आप तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या हमने किया।
ठीक है ना। लेकिन आज यहाँ पे ये है केस कि कभी कभी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि कांस्टेंट किनारे रखा हो इक्वल टू के बाद, और कांस्टेंट किनारे रखने पे होगा ये कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा तुरंत। तो आपको कांस्टेंट हटाने के लिए डिफरेंशिएशन ही करना पड़ा, एलिमिनेशन वगैरह ये सब, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कुछ नहीं करने पड़े। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेंगी हमारी वो कहलाएंगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये केवल डिफरेंशिएशन करके ही मिली हैं। एग्जैक्टनेस वर्ड जो है वो इसलिए लगाया गया है कि जब आप इनसे वापसी करेंगे, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई आप लिखोगे इसे, ये डिफरेंशिएशन ही तो है, डी ऑफ एक्स वाई यही तो है चीज़। इस चीज़ को इस तरह से लिखोगे इक्वल टू 0, और जब इंटीग्रल करोगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल आपस में रिवर्स प्रोसेस है इसलिए कट जाएंगे, और आपके पास सिंपल एक्स वाई बचेगा और इज इक्वल टू 0 है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कर रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और आपको इससे वही इक्वेशन देखिए फिर से मिल जाएगी। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस जो किसी सिंपल इक्वेशन को केवल डिफरेंशिएट करके निकाली गई हैं और कुछ नहीं करना गया उसके साथ, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। हेडिंग डालिए यथार्थ अथवा पूर्ण अवकल समीकरण। लिखिए ऐसे अवकल समीकरण जो किसी समीकरण को सीधे अवकलित करने से, कॉमा, जिसमें विलोपन, कॉमा, गुणा, कॉमा, भाग आदि की क्रिया न की गई हो, कॉमा, प्राप्त किए जाते हैं, कॉमा, यथार्थ अवकल समीकरण कहलाते हैं। यथार्थ अवकल समीकरण कहलाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में भर दीजिए इसे। नीचे लिखिए अतः f एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, ऐसा फंक्शन जिसमें x और y है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा है। देखिए x भी है, y भी है, डी वाई बाई डी एक्स भी है, इक्वल टू 0। ठीक है ना। ऐसे अवकल समीकरण जो किसी समीकरण को सीधे अवकलित करने से, जिसमें विलोपन, कॉमा, गुणा, कॉमा, भाग आदि की क्रिया न की गई हो, कॉमा, प्राप्त किए जाते हैं, कॉमा, यथार्थ अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो नीचे लिखिए अतः एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एक यथार्थ अवकल समीकरण होगा यदि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और इसको देखिए जरा, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रल एक्स वाई एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये यथार्थ डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यथार्थ कब होगी, जब आपको ये किसी एक्सप्रेशन को सीधे डिफरेंशिएट करके मिल गई हो। ठीक है ना। ये एफ एक्स वाई को सीधे डिफरेंशिएट करके, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन था और सीधे डिफरेंशिएट करके अगर आपको वो इक्वेशन मिल जाए तो उस केस में वो यथार्थ कहलाएगी। डेफिनेशन के बेस पे थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो लैंग्वेज वाली ना दी हो, ये भी दी हो तो भी आपको काम चलाना चाहिए। हायर क्लासेस में तो यही होता है, वो ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं होता है, केवल सीधे ये देते हैं कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ ये ऐसा है वो ऐसा है, बस ख़त्म। बाकी आप अपना समझते रहो। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक तो वही है हमारा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये किससे मिली है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहाँ पे वो भी लिख लीजिए, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इससे मिली है। ठीक है। दूसरा भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ये कहाँ से मिली है, ये मिली है आपको y बाई एक्स इक्वल टू सी। देखिए आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। इन इक्वेशंस में ये कांस्टेंट आपका किनारे होना चाहिए इक्वल टू के उधर, तो वो सीधे डिफ्रेंशिएट करके 0 हो जाएगा। y बाई एक्स है, अब अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। तो इस तरह से आपका हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो ये चीज़ जो है आपकी जो है वो इससे मिल गई है। तो ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि वो उसके सीधे डिफरेंशिएशन से मिल गई है। तीसरा है cos x cos y dx माइनस sin x sin y dy इज इक्वल टू 0। और ये किससे मिला है, ये आपका sin x cos y इज इक्वल टू c से मिला है। आप डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, इस तरह से करके, और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सीधे उससे मिल जाएगी। इसका आप अनदर वर्जन जब लिखेंगे आप, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू सी मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। डी बाई डी एक्स लगा हुआ है ना, तो डिफरेंशिएट करोगे आप तो 0 आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए सर। एग्जाम्पल रिपीट करना ऐसा है कि आप सबसे पहले इसे देखो, एक्स वाई इक्वल टू सी, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट, मैंने इसको तो समझाया था, इसको समझाता हूँ मैं। जैसे वाई बाई एक्स इक्वल टू सी है, ये इक्वेशन है, आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेनी है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया आपने,
ये एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूँ, 4.1 की। तो आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन इसका किया, तो हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई आपकी, और डिफरेंशिएट करते ही मिल गया, सी गायब हो गया आपका। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और किससे मिली, इससे मिली। तो वही मैंने लिखा है कि ये चीज़ यहाँ पर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और क्योंकि एग्जांपल हम लिख रहे हैं ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कहाँ से मिली है, तो ये इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मिली है, और केवल डिफरेंशिएट करके मिली है। आपको कोई और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कुछ और करना नहीं पड़ा, जैसे एक्सरसाइज 1 में करना पड़ता था। आप एक्सरसाइज 1 का वीडियो दोबारा देख लें तो आपको पूरे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए मैं इतना डिटेल में इसको लिया है। अब अनदर डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है इससे। देखिए आप एफ एक्स वाई इक्वल टू सी है ना, तो इस तरह के फॉर्मेट की इक्वेशंस एग्जैक्ट कहलाती हैं। हेडिंग डाल दीजिए अनदर डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा, और उसमें लिख लीजिए यथार्थ अवकल समीकरण वह है जो एफ एक्स वाई इक्वल टू सी को सीधे अवकलित करके प्राप्त की गई हो। अब बात आती है कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि फलाना इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में आ सकता है, क्योंकि ये 2-3 तरीके तो चलो थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। आपको पहला वाला थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि डिफरेंट मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन है, दूसरे वाले वाई बाई एक्स में दिख रहा होगा कि डिवाइड का डिफरेंशिएशन है। लेकिन जब साइन एक्स कॉस वाई का आया होगा तो आपको मुश्किल लग रहा होगा कि वो कैसे पहचानोगे। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने दे दिया समथिंग डी एक्स डी वाई प्लस समथिंग डी एक्स इक्वल टू 0, और आपसे कहा गया एकदम से डी इक्वल टू ऑफ इज इक्वल टू 0 करो और इंटीग्रेट करोगे तो इससे समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है वो निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए तरीका है कि कैसे हम चेक करेंगे कि पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो इस रेंज में आता है, हमारी समीकरण जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, किसी अवकल समीकरण के यथार्थ होने का प्रतिबंध या पहचान कैसे करेंगे, या पहचान भी डाल दीजिए हेडिंग। ध्यान से देखिए, पहले अवकल समीकरण कोई दी है मान लिया मैं, तो सबसे पहले तो वो इस फॉर्मेट की होनी चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एक अवकल समीकरण अगर ऐसे फॉर्म में दी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए डी एक्स पहले होना चाहिए, डी वाई बाद में। अब सीरियस हो जाइए, ये फिर नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में फिर कहोगे टफ है। मैं इसको इसी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आसानी से समझ में आए, थोड़ा दिमाग में घुस जाए। नहीं तो क्या, लिखा तो किताब में भी है, उसको एक बार पढ़ दीजिए, 1-2 लाइनें और समझ लीजिए उससे, वो भी सब पढ़ाई होती है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब इसमें एम और एन क्या है, जहाँ एम तथा एन किसके, एक्स वाई के फलन हैं, एक्स तथा वाई के फलन हैं। मतलब एक्स वाई इसमें भी हो सकता है, इसमें भी एक्स वाई एन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा, यथार्थ अवकल समीकरण होगा यदि, कंडीशन सीधे याद करनी है आपको, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकते आप। यदि डेल एम बाई डेल वाई, ध्यान दीजिए एम को वाई के रिस्पेक्ट में करना है, एक डी एक्स का कोफिशिएंट है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि डी वाई इधर लगा डी एक्स के लिए आप तरीका वही अपनाते चले जाओ। नोटेशंस ध्यान दीजिए कौन सा चीज़ कहाँ पे है और तब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, ये कंडीशन है किसी भी इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं कैसे पता लगाएंगे, तो वो उसके लिए ये कंडीशन आप चेक करेंगे, जहाँ ये डेल का मतलब मैं बता चुका हूँ, डेल एम ओवर डेल वाई का मतलब ये है कि m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में y m का y के रिस्पेक्ट में अवकलन, और साथ ही साथ डेल है तो इसका मतलब x कांस्टेंट माना जाएगा, x को नियत मानकर, तथा डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब इसी तरह से आप समझ सकते हो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, n का x के रिस्पेक्ट में अवकलन और क्या है y को नियत मानकर। इसमें हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते आपकी, आपको ये बता सकते हैं कि बस कि dx पहले लिखना dy बाद में लिखना, फिर m को डेल, वो m बनेगा, dx का कोफिशिएंट m बनेगा, dy का कोफिशिएंट n बनेगा। जब m और n मिल जाए तो डेल m अपॉन डेल y निकालो, उसके बाद डेल n अपॉन डेल x निकालो, देखो अगर बराबर हैं तो एग्जैक्ट है, नहीं बराबर हैं तो फिर वो किसी और तरीके से सॉल्व होगी इक्वेशन। तो बहरहाल हाँ, मैं बता रहा था m लिया फिर n लिया और फिर डेल m ओवर डेल y डेल n ओवर डेल x लिया, अगर बराबर आते हैं तो एग्जैक्ट है, नहीं तो नहीं।
डेल एम ओवर डेल वाई का मतलब है वाई के रेस्पेक्ट में करना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। डेल का मतलब ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसके अलावा बाकी जितने वेरिएबल हैं वो आपके कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पर भी एन मतलब एक्स के अलावा जितने भी सारे वेरिएबल हैं वो आपके कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो अब मुझे बताइए इसमें कोई समस्या है आपको? ये एज इट इज़ रखिए, ये मत सोचिए ये कहाँ से आया, ये समझिए कि ये क्या है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशन रटनी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इन समीकरणों को हल करने का मेथड वो भी थोड़ा अलग सा है। हेडिंग डालिए, यथार्थ अवकल समीकरणों को हल करने की विधि। स्टेप 1, थोड़े अजीब से हैं स्टेप्स लेकिन जो हैं जैसे हैं। टेस्ट कैसे करना है, जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप पहले टेस्टिंग कैसे करोगे वो बता दी मैंने, उसके बाद सॉल्व कैसे करोगे। अगर टेस्टिंग क्लियर हो गई तो सॉल्व कैसे करना है उसका तरीका ये हम बताने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 होता है y को स्थिर मानकर, मतलब y को कांस्टेंट ट्रीट करो पहले, और m का x के सापेक्ष समाकलन कर दो। मतलब m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। मतलब y ऐसे ट्रीट होगा जैसे नंबर 2, 3, 4 नंबर लगे होते हैं, इस तरह से ट्रीट करके इंटीग्रेशन करना है। स्टेप नंबर 2, कैपिटल N के, ये तो m का काम हो गया, n का क्या करना है, n के केवल उन पदों का जिनमें x नहीं है y के सापेक्ष समाकलित करो। यानी कि इंटीग्रल n dy y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है और केवल उनका जिनमें x से, ऐसे पदों का जो x में जिनमें x नहीं है, यानी कि x से मुक्त पद, ये चीज़ हमें निकालनी है। ये दोनों चीज़ें पहले निकालनी है। पद मतलब समझ लीजिए बहुत छोटी सी चीज़ है, पद क्या होता है, लेकिन गलती कर जाते हैं लोग। पद मतलब है प्लस माइनस से जो सेपरेट हो, ठीक है ना। जैसे साइन एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये पूरा एक पद है, लेकिन अगर बीच में मैं प्लस प्लस लगा दूँ तो ये 3 पद हो जाएंगे। तो इसलिए अगर पद किसी को नहीं मालूम है तो ध्यान दे लें, क्योंकि क्वेश्चंस आसान है। अगर आप प्रोसीजर ये याद कर लेते हो तो क्वेश्चंस आसान है, कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है। तीसरी स्टेप में क्या करना है आपको, ये दोनों टर्म्स ऐड करके इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे देनी है, बस यही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। अभी तो आपने इंटीग्रल्स निकालने ना, तो इनको ऐड करके इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर हम लिख दें तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप में लिखिए, स्टेप 1 व स्टेप 2 से प्राप्त परिणामों को जोड़कर अचर के बराबर करने पर अभीष्ट हल प्राप्त होता है। तो ये तो लिखा ही है मैंने, और ये और लिख देता हूँ प्लस करके इक्वल टू कांस्टेंट, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नीचे लिख दीजिएगा इंटीग्रल y कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रल x से मुक्त पद n dy इज इक्वल टू 0 c, हाँ कांस्टेंट। ये आपका जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसका नेचर कुछ इस तरह का लगता है कि जैसे आपको एक सुरंग में भेजा गया, सुरंग में कई सारे रास्ते थे, आपको बता दिया गया कि ऐसा है, पहले दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर घूम जाना, फिर इधर मुड़ना, फिर उधर मुड़ना, और तुम बाहर निकल जाओगे, दूसरी तरफ निकल जाओगे। तो वो तरीका आपने याद कर लिया, पहले मुझे दाएं मुड़ना है, पहले बाएं मुड़ना है, फिर दाएं मुड़ना है, फिर सीधे चलना है, फिर यू टर्न लेना है और मैं बाहर निकल आऊँगा। तो वही तरीका है कि आप इस स्टेप को बिल्कुल, ये स्टेप्स बिल्कुल फॉलो अप करिए, याद कर लीजिए, और टेस्टिंग का तरीका वो याद कर लीजिए, किसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसको कहाँ करना है, एम को ही वो करना होता है। पूरे एग्जैक्ट फॉर्मेट बिल्कुल याद कर लीजिए और उसके बाद वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन निकलता चला आएगा। तो इसके बाद अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्वेश्चन ले लूँ इसका, 10 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाएगा और वीडियो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि पूरी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, कुछ वैराइटीज़ बचेंगी, वो हम फिर नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, समीकरण y cos x y प्लस 2x dx प्लस x cos x y dy इज इक्वल टू 0 को हल करो। अच्छा, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप देखिए m dx प्लस n dy उसी फॉर्मेट का है ना, तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के रूप का है। हेंस m इक्वल टू आपके पास आ जाएगा y cos x y प्लस 2x, और n आपके पास आ जाएगा, ये अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, ये सेकंड मान लें, n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या, x cos x y, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसका मतलब हमने m dx प्लस n dy से कंपेयर करके m और n, ये पूरा हमारा m है और ये पूरा हमारा n है, ये चीज़ें हमने निकाल के रख ली।
आप इतना कंप्लीट करिए। चलिए अच्छा, दिया गया समीकरण इतने के रूप का है, m और n मिल गए। अब टेस्टिंग शुरू करते हैं ज़रा हम। तो टेस्टिंग कैसे शुरू करेंगे, तो हमें क्या करना है, डेल m ओवर डेल y ऑफ y cos x y प्लस 2x, ये इसको निकालिए। तो जब देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे आप, तो ये आपका y दो जगह है, तो ये आपका फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला बनेगा। और y के रिस्पेक्ट में जब इसका करेंगे तो वो देखिए x का डिफरेंशिएशन y x कांस्टेंट है, तो इसलिए y का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इस पहले टर्म का फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos x y प्लस सेकंड cos x y डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये तो हुआ इसका पहले वाले टर्म का, एंड प्लस 0 इसका 0 हुआ। वो चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखिए किसको कहाँ टेस्टिंग में डेल m ओवर डेल x है, डेल m ओवर डेल y है, ये इस तरह की चीज़ें। देखिए ज़रा सा ये इधर उधर हुआ और आंसर मिसमैच में होने लगेगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका y और इसका डिफरेंशिएशन, तो cos का y के रिस्पेक्ट में करना है, x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो cos का माइनस साइन एक्स वाई और एक x बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे आप, डेल वाई ऑफ एक्स वाई, तो x कांस्टेंट है वो बचेगा, प्लस इसका 1 हो जाएगा, यानी कि cos एक्स वाई इतना बचेगा, तो माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 4। डेल एन ओवर डेल एक्स करिए, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ हो जाएगा एन की वैल्यू एक्स कॉस एक्स वाई, तो फर्स्ट सेकंड लगेगा इसमें। देखिए एक्स वेरिएबल दो जगह है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, यानी कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई प्लस सेकंड यानी कि कॉस एक्स वाई, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स। इसको करेंगे तो एक्स कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन एक्स वाई, और वाई एक आ जाएगा बाहर, प्लस कॉस एक्स वाई और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, दिख रहा है ये बोर्ड में, हाँ ठीक है, माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 5। देखिए डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स बराबर आ रहा है, तो इस चीज़ को हम लिख देंगे वी सी दैट फ्रॉम कितना 4 and 5 डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। दिया गया समीकरण यथार्थ है। यहाँ तक पहुँचिए आप लोग कैलकुलेशन करके। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए हमें कि डेल एम ओवर डेल वाई कैसे निकाला, डेल एन ओवर डेल एक्स कैसे निकाला, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, और एक्स को रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। पूरा डिटेल में डिफरेंशिएशन किया है, कंप्लीट करके देखिए आप लोग, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है स्टेप, तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये कंप्लीट कर लीजिए, ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गई हमारी। एम और एन मैं लिखा रहने दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़नी है मुझे अभी इंटीग्रेशन के टाइम की। तो ये प्रोसीजर मिटा रहा हूँ मैं नीचे वाला, इसमें फिर मैं वो इंटीग्रल्स जो कैलकुलेट करने ना, अब हम हल करने का तरीका देखने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ अपनी कॉपी में देखिए पहला काम क्या था। पहला काम ये था कि आपको इंटीग्रल एम डी एक्स करना है, इंटीग्रल एम डी एक्स करना है, और उसमें क्या है, y को कांस्टेंट ट्रीट करके, y कांस्टेंट मान के, और m का इंटीग्रल करना है। तो देखिए कैसे होगा, इंटीग्रल y cos एक्स वाई प्लस 2x dx, ये चीज़ आई है हमारे पास। अब देखिए आप इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए, y cos एक्स वाई dx प्लस इंटीग्रल 2 बाहर x dx। देखिए x के रेस्पेक्ट में तो करना ही करना है, लेकिन y को कांस्टेंट, तो यहाँ पे तो y का कोई मतलब ही नहीं बनता है, y है ही नहीं, ठीक है ना, तो ना उसका कोई मतलब बनता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इस तरह से हो जाएगा। समस्या आती है पहले वाले में, तो y कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको, तो y कांस्टेंट ट्रीट करना है तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, y बाहर, इंटीग्रल cos एक्स वाई डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हालांकि जो जिन बच्चों को प्रैक्टिस है वो
तुरंत भी कर सकते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं पहली बार है डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल क्या है, ये तो अलग चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है तो इसलिए एहतियात बरत रहा हूँ मैं। अब देखिए cos एक्स वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y और इस कांस्टेंट को करने के लिए पहले आप क्या करोगे, cos एक्स वाई का वैसे इंटीग्रल कर दो, कितना होता है माइनस कॉस का साइन एक्स वाई, इंटीग्रल कर रहे हो आप साइन एक्स वाई और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड, यानी कि 1/y साइन एक्स वाई, और इस प्लस ये 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका कुछ चल रहा हो तो ठीक है, 3rd 4th 5 चल चुकी है, 6 मान लीजिए इसे। ये एक चीज़ आ गई हमारे पास जिसको कि हम आगे यूज़ करेंगे। चलो खैर बहरहाल ये एम डी एक्स निकल गया। अब क्या है, दूसरा काम क्या है, एन डी वाई, और वो भी ऐसे पद जो आपके एक्स से मुक्त हों। तो देखिए आप, ये पद एक ही है और एक्स है इसमें, इसका मतलब n के अंदर ऐसा कोई पद नहीं है जो x से मुक्त हो। तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यानी कि ऑल्सो इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख देंगे हम कि n के अंदर x से मुक्त पद नहीं है। अगर होता एक तो उसको ला करके यहाँ और इंटीग्रल करते हैं हम उसको, जैसा रास्ता बताया है हम उसी रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं बस। अब अतः दिए गए समीकरण का हल, तो क्या होगा हल, ये एम डी एक्स जो आया है वो साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन डी वाई का मतलब 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ये कितना हो गया, साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारा दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा टेस्टिंग के टाइम पे और थोड़ा सा इंटीग्रल के टाइम पे सावधानी बरतनी है आपने, थोड़ा डिटेल कर लीजिए, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन अगर गलत हो गया क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम फिर दोबारा से लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग करके आप सावधानी से करेंगे। तो अजय पटेल एन डी वाई, देखिए इसमें ये होता है इंटीग्रल के नीचे ये लिखा रहता है कि एन के अंदर, यानी कि एन कहाँ है, मिटा दिया मैंने, n के अंदर x से मुक्त पद कौन से हैं, ऐसे टर्म जिनमें x नहीं हो। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो है वो x cos क्या दिया था, n की वैल्यू x cos x y, तो x तो है उसमें, तो इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। अगर x से फ्री टर्म होता कोई, जैसे 2y हो जाता, y स्क्वायर हो जाता या कुछ और चीज़ हो जाती, तो उस केस में उसको ले करके उसको इंटीग्रेट करते यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में, और तब जा करके वो जो वैल्यू आती वो यहाँ पे ऐड होती। ये +0 मैंने इसीलिए लिखा है कि मैंने इन दोनों को ऐड किया है और फिर सी आया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कि ऐसा है कि n की वैल्यू में ऐसे टर्म है जिसमें x नहीं है, तो उसमें फिर उसका इंटीग्रेशन करके वो वैल्यू यहाँ आएगी, दोनों ऐड होंगी, फिर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में जाएंगी। चलिए तो फिर सब क्लियर है, तो फिर ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।